हेलो, वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे डिवाइन सफर की फर्स्ट एपिसोड की। ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक सफर है जहाँ पे हम शेयर करेंगे प्रेरणादायक स्टोरीज एक ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने विश्वास और मेहनत और ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ अपने जीवन में काम करना शुरू किया और सफलता पाई। हम सबको कभी ना कभी जीवन के अंदर ईश्वर का मार्गदर्शन जरूर मिलता है, पर यदि अगर हम अपने भगवान पे विश्वास करते हैं और उस मार्गदर्शन पे पूरा काम करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे सपनों की उड़ान ऊंची होती जाती है और हमारे सपने सच होते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना कहीं अपने सपनों पे विश्वास किया, बल्कि इतनी मेहनत करी और उनका प्रकृति के साथ प्रेम था। उसकी वजह से उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी पहचान बनाई है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट प्रियंका मित्तल का, जो वैदिक ब्यूटी की फाउंडर है, और आज वो हमारे साथ है। उनके साथ हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। प्रियंका जी, मोस्ट वेलकम है आपका। कुछ बताइए अपने बारे में। First of all, thank you so much, Akansha, for having me here. I am feeling super blessed to be the part of this divine suffer. My name थैंक is यू। Priyanka Mittal. I am founder of brand Vedic Beauty, which work on skin and hair care products naturally. थैंक यू सो मच। तो आज हम ये कोशिश करेंगे प्रियंका, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि प्रियंका मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही है कि पहले सफर की शुरुआत मैं अपने दोस्त के साथ कर रही हूँ। एंड आज हम प्रियंका की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है प्रियंका, कि कैसे आपको इस काम का मोटिवेशन मिला एंड कैसे आपने इस सफर की शुरुआत करी। हाँ, जरूर। जो वैदिक ब्यूटी है ना, वो एक बिजनेस प्लान के साथ मैंने शुरुआत नहीं की थी। बस मैंने लोगों की हेल्प करने का सोचा और इसकी शुरुआत हो गई। 2025 2015 में मैं ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें मैं दादी नानी के नुस्खे और जो भी होममेड रेमेडीज होती थी मैं वो डालती थी। और जब मैंने एक बार हेयर ऑयल की रेसिपी डाली, तो जो मेरे रीडर्स थे दे आर लाइक कि प्लीज आप ये जो रेसिपी है हमारे लिए ऑयल बना के भेजो। देन आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ माय इन लॉज, पापा ने मेरे लिए ऑयल ला के दिया और मैंने ऑयल बहुत प्यार बहुत शिद्दत से बनाया। और जब मैंने भेजा, जो घर पे प्रिंटर था उससे प्रिंट आउट निकाल के ऐसे स्टिकर लगा के फर्स्ट टाइम भेजा, तो लोगों को इतना पसंद आया कि डिमांड्स आनी चालू हो गई। और पता नहीं चला मुझे कब इन लोगों के प्यार की वजह से 90+ प्रोडक्ट्स मेरे इस प्यारी सी फैमिली में ऐड हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं देखती हूँ आपकी जर्नी को पर्सनली एंड मुझे भी काफी सुपर प्राउड फील होता है। ठीक है, तो हम हमारा जो नाम है पॉडकास्ट का कि डिवाइन सफर है ना, तो शुरुआत में मैंने बताया भी, कहीं हमें कहीं ना कहीं से डिवाइन गाइडेंस फील होती है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके लिए वो डिवाइन गाइडेंस क्या थी जब आपको ये ड्रीम आया कि मुझे ये काम करना चाहिए। जब हम कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं ना, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैं कभी भी कहीं पे भी अटकी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान सिग्नल भेज रहे हैं कि नहीं बेटा, तेरे लिए ये काम बना है, तुझे करना है बिना रुके। जब मुझे लगता है कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, तो मेरे पास इतना अच्छा रिव्यू आ जाता। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। जब मैं थकी, लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आपके प्रोडक्ट से मुझे ये फायदा हुआ, ऐसा हुआ। और उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद भगवान मुझे सिग्नल भेज रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। और इतने न्यू कस्टमर्स अपने आप जुड़ना विदाउट एनी मार्केटिंग, इतनी अच्छी टीम मिलना, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। यस। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ थी पूरे सफर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो पूरे टाइम भगवान ही साथ रहते हैं, डिवाइन हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ। तो जब भी हम ऐसा काम करते हैं जिसके साथ अच्छा पर्पस एसोसिएट होता है, तो बिल्कुल। डेफिनेटली हमें डिवाइन की मदद मिलती है। तो नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। मैं चाहती हूँ कि आपकी जर्नी से जो लोग अभी अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं ना, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि आपको ऐसा क्या लगा था कि मुझे ये शुरुआत करनी चाहिए। और सबसे बड़ा स्टार्ट करने में, एक तो होता है कि हम ड्रीम देखते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत एक्शन प्लान चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आजकल जो ये टेलीविजन वगैरह में जो एड्स आते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं। वो लोग क्या सर्व कर रहे हैं ये बिना जाने, बस एड से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो कि लोग चीजें परचेज कर लेते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को ये बताना कि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स से भी मेडिकल्स हो सकते हैं। मे बी इट विल टेक टाइम, बट ये चीजों को जड़ों से सही करता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे आया था
कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना। और अब तो बहुत इजीली लोग समझ चुके हैं इस बात को हमारे 10 साल की मेहनत में कि नेचुरल Yes. चीजें कितना ज्यादा मैजिक करती है। हाँ, अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा है, सबको पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। ठीक बिल्कुल। है, तो आपको कभी भी ऐसा लगा अपनी जर्नी में कि ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है एंड मुझे इसको गिव अप कर देना चाहिए या मुझे कुछ और काम करना चाहिए? नहीं, गिव अप करने का ऐसा तो नहीं लगा, बट हाँ, जब मेरी सेकंड डॉटर हुई ना, उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया था चीजों को मैनेज करना। तो मेरे मन में आता था, बट मेरी एक क्लाइंट है जिससे मैं आज तक मिली नहीं हूँ। उसने मुझे जब हमारी बात होती है, मे बी साल में एक बार या 2 बार बातें होती है, तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि प्रियंका, जो वैदिक ब्यूटी है ना, वो तुम्हारा एक पेड़ है। मे बी कभी वो बहुत सारे फल देगा, कभी वो नहीं देगा, वाह। कभी वो एक फल देगा, लेकिन तुम उसे कभी जड़ से मत काटना। जिस दिन जड़ से काट लोगे ना, ये होप ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो जब मैं थकती थी ना, मुझे ये याद आता था कि मुझे जड़ नहीं काटनी है। मैं ब्रेक ले लूंगी, रेस्ट ले लूंगी, लेकिन हमेशा रूट से जुड़ी रहूंगी। हाँ, तो बस। मतलब धीरे धीरे चलते जाना है, कोई भी हाँ, काम को आप बिल्कुल। कर रहे हो तो आपको चलते बिल्कुल। जाना है। ठीक है, हाँ, रुकना नहीं है, और आपको उस चीज बिल्कुल है। को, हाँ। आपने जो मेहनत करी है उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप एंड कर दो किसी हाँ, भी दिन, है ना? तो खत्म क्योंकि नहीं करना है। हाँ, होपलेसनेस आती है, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, कभी जैसे आपने बिल्कुल बताया चैलेंज, बिल्कुल। बेबी के बारे में बताया, तो न्यूली मदर्स को क्या कहना चाहती हैं, जो अपने अभी ड्रीम्स देख रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि ये जो टाइम होता है ना, जब हम पेरेंटिंग के इसमें एंटर करते हैं लाइफ में, तो ये हमारा बहुत प्यारा टाइम होता है। सब वेट करते हैं कि हम कब एज हम ब्लेस्ड हो ना बेबी से। तो इस टाइम को भी इंजॉय करना है, करियर को अपने ऊपर इतना हावी उस टाइम पे नहीं होने देना है। उस टाइम को इंजॉय करो आराम से, और धीरे धीरे जब आपको टाइम मिले, साथ में प्लान करते रहो कि आपको आगे क्या करना है। फिर जैसे जैसे बच्चे से थोड़े हम फ्री होते हैं, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करो। और जब बच्चा खुद देखेगा ना कि हमारी मदर इतनी एक्टिव है, हमारी मदर क्या करे, वो भी बहुत इंस्पायर होता है और हमें हेल्प करता है। सही बात है। तो आज जैसा डिवाइन सफर है हमारे पॉडकास्ट का नाम है, तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ ना कुछ आते आपकी डेफिनेटली होगी जो आपको हैप्पी या मोटिवेटेड रहने में हेल्प करती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा आप क्या करती हैं जो उन्हें भी मोटिवेशन में हेल्प कर पाए। हाँ, बिल्कुल। एक तो मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ अपने वर्क को लेकर के। और मैं हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान से प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल होती हूँ कि उन्होंने मुझे अभी तक जो दिया है, बहुत दिया है। उनके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ और हमेशा ग्राउंडेड रहती हूँ। ग्रेटफुल उनकी वजह से भगवान मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम बस एक कठपुतली हैं जो हमसे वो करवा रहे हैं। हम सिर्फ माध्यम बन रहे हैं, हम सिर्फ हम मैसेंजर माध्यम है। बन। हाँ, बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड सच में जिंदगी के अंदर कमाल करता है। हमारे जो भी दर्शक है, हम उनको वापस याद दिलाना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। तो ऑलवेज चूज टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में जो आपने लिया है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना चाहिए या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना चाहिए, वो कितना जरूरी है? एक्चुअली आकांक्षा क्या है ना, आजकल हम पूरे केमिकल लोडेड इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं। लाइक ठीक है, जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कुछ ऐसा डला हुआ होता है जो हम 100% रिजल्ट नहीं देता है। तो एटलीस्ट जो चीजें हमारे हाथ में है ना, कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उससे हमेशा यूज करना चाहिए, एटलीस्ट हम थोड़ा सा नेचर के करीब रहें उससे। सही बात है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए। यूज जो भी करना हमें चाहिए। देख रहा है, हम वापस आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स लीजिए एंड प्रियंका से कांटेक्ट कीजिए, आपके सारे डिटेल्स हम डाल देंगे। ठीक है, तो आज अब थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में करते हैं कि आपके जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या यूज है। वैसे तो मुझे मेरे साथ जैसे होता है ना कि एक मदर के बच्चे होते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो मदर के लिए तो सभी बेस्ट है ना। मेरा भी एक एक प्रोडक्ट ऐसे बना हुआ है कि जैसे मैंने अपने घर के फैमिली मेंबर के लिए बनाया है। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं, ऑल आर लाइक माई फैमिली मेंबर्स। मैं ऐसा प्रॉफिट सोच के कभी उनके साथ काम ही नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ थोड़े बहुत मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मेरा ये रोज वाटर बहुत अच्छा काम करता है। लाइक आप मॉर्निंग की शुरुआत आप इससे करो, सोते टाइम इसको यूज करो, तो ये बहुत अच्छा हमें फील देता है। ये मेरा भी पर्सनली फेवरेट है। हाँ, बिल्कुल, बच्चे भी बहुत मेरा ये पसंद सिल्कोरा करते हैं। फेस ऑयल है। ओके। राइट, राइट, राइट।
ये जो फीडबैक्स होते हैं ना, यही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे चलने के लिए हमेशा। बहुत मेरा मिलेंगे। फेस ऑयल है। हाँ, ठीक है। जो मेरा ये फेस ऑयल है ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है फेस के लिए। और आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैं प्रॉपर वीडियोस वगैरह डालती हूँ कि मैं चीजें बनाती कैसे हूँ। वहाँ आप देख सकते हो आराम से, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। अच्छा, आप अपने जैसे आपने बताया कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपकी फैमिली जैसे हैं, तो ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई कहानी है जो कस्टमर ने आपको इंस्पायर करा हो? एक तो भी आपने बताई हमको, है ना, कि जिन्होंने आपको आपके पोस्टमार्टम के टाइम पे मोटिवेट करा, या कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसने आपका इतना दिल छू लिया हो कि आपको लगा कि मुझे इन लोगों के लिए मेहनत करनी है, या इन लोगों के लिए हमेशा इंस्पिरेशन बन के चलना है। मेरे कुछ कस्टमर्स ऐसे भी थे कि जब मैंने उनको बोला ना कि नाउ इट्स माय डिलीवरी टाइम, मैं अब 6 7 मंथ्स वर्क नहीं कर पाऊंगी, दे आर लाइक, हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर रहेंगे, हमें नहीं पता अभी फिलहाल तो तुम 6 मंथ का स्टॉक भेज दो, बट तुम जैसे वापस रिकवर होगी तुम वापस से, तुम्हें हमारे लिए तो बनाना ही पड़ेगा प्रियंका, तुम किसी के लिए बनाओ या नहीं बनाओ। तो इनका जो ये विश्वास होता है ना, ये मुझे रोज सुबह उठ के, मतलब मेरे को एक गोल दिखता है कि नहीं मुझे इनके लिए तो काम करना ही करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे से जुड़े कि है ना, वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे बट उनका सपना था कि हम भी अर्न करें, हम भी इंडिपेंडेंट हो। तो पता है मेरे वैदिक ब्यूटी से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उनको भी काम मिल रहा है, वो मेरे प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशन लगाते हैं और अपने जो एरिया है, अपना ग्रुप्स है, वहां पे सेल आउट करते हैं और वो भी अर्न कर पा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। कि हम हमारे भी कोई मोटिव है तो वो कि हमें भी कुछ करना है अच्छा सा। वेरी नाइस कि आप दूसरी लेडीज को भी इंस्पायर कर रही हैं और इंडिपेंडेंट बनाने में उनकी हेल्प कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कोई पर्पस हो सकता है। ठीक है, खुद की ग्रोथ तो एक पर्पस होता है, बट अगर अपने काम के साथ बहुत सारे लोगों की ग्रोथ होती है तो वो एक अलग ही सुकून हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट होगा कि हम हीलिंग पे चलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो भी लेडीज काम करती हैं या खुद का काम करती हैं उनके लिए पॉजिटिव माइंडसेट कितना जरूरी है? देखो आकांक्षा, एक बिजनेस के लिए तो पॉजिटिव माइंडसेट ही सब कुछ है ना। तो और पॉजिटिविटी अगर हमारे लाइफ में होगी तो कुछ नेगेटिव हमें टच ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा अगर पॉजिटिव सोच के हमने कोई भी डिसीजन लिया या कोई भी काम किया ना, तो उसे 100% उस पर सफलता मिलनी है। मैं उसकी खुद लाइव एग्जांपल हूँ। पहले मैं बहुत नेगेटिव भी सोचती थी, बहुत कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मुझे लगता है नहीं, सब अच्छा होगा यार, भगवान हमारे साथ है, हम हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी शुरुआत करो बस अच्छा सोच के करो, बहुत अच्छा होगा। वेरी नाइस। तो पॉजिटिव सोचने से आपको आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिला, एंड अपनी पर्सनल लाइफ में भी एंड फैमिली लाइफ में भी आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा मुझे फर्क लगा है। तो काम करने से हम कुछ सीखते हैं, हर दिन हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को जब हम ओवरकम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे काम कर रहे हैं अपन, है ना, तो स्ट्रेस भी डेफिनेटली ये बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। तो स्ट्रेस, वर्क लाइफ, फैमिली, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो पहले पता है जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे इवन टीचर्स भी मुझे परेशान आत्मा बोलते थे। ठीक है, तो मैंने मान लिया था कि मैं सच में परेशान आत्मा ही हूँ क्या। बट जब से मैंने ना अपनी लाइफ में मेडिटेशन, प्रेयर्स, ग्रेटफुलनेस इन सबको इसका पार्ट बनाया है ना, तो अब मेरी लाइफ में स्ट्रेस है ही नहीं। मतलब बहुत पीसफुल हो गई है मेरी लाइफ। और मैं चीजों को ना प्लान आउट करके करती हूँ। तो अब मैं प्लान आउट करने से क्या होता है ना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहता और खुद को ओवरलोड नहीं करती हूँ। फैमिली के साथ टाइम देती हूँ जिससे वो मैं गिल्ट फ्री रहती हूँ कि नहीं, मैंने बच्चों को और फैमिली को फुल टाइम दिया। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे पता है कि कल मुझे कुछ करना है तो मैं आज से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता है फिर लाइफ में, अच्छे यस, से तो मैनेज हो मतलब आप जाता है। ऑर्गेनाइज करके चलते हैं एंड आपकी पूरी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एंड बिल्कुल। सो मच कंग्रेचुलेशंस कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आप इस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन या कुछ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस आप करते हो, तो इसमें कोई पर्टिकुलरली कुछ करते हो या डेली बेसिस पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास आप करते हो? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस में आप क्या करते हो, जैसे 10 पॉइंट्स लिखते हो या फील करते हो? थोड़ा बहुत आप हमारे मेंबर्स को बताइए ताकि वो भी अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई कर पाए।
तो सबसे पहले तो मैं उठते ही भगवान को नए दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि भगवान मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। आपको देखना है कि मेरी दिन कैसा होगा या मेरी लाइफ कैसी होगी। उसके बाद जब मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं एक इंसान के लिए सबसे पहले ग्रेटफुल होती हूँ, भगवान के लिए तो बिल्कुल होती हूँ। एक इंसान जो मेरी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है उसके लिए, एक जो नॉन लिविंग थिंग है, लाइक मेरा प्रोडक्ट समझ लो या एक फोन समझ लो, पेन समझ लो, इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होती हूँ कि वो हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम क्या करते। और एक इमोशंस के लिए, लाइक जो मेरे से कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है तो जो इमोशनली मुझे फील कराता है अच्छा। ना, कि बहुत ब्लेस्ड फील कराता है, मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होती हूँ। या बच्चा बच्चा आके कुछ बोल रहा है कि मम्मा पता है आपकी वजह से आज मुझे ये हुआ है, ऐसा हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। तो वो दिन की एक फीलिंग के प्रति आप ग्रेटफुल फील करती हैं, है ना? बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे कभी कभी हम कुछ चीजें प्लानिंग करते हैं और हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं जाती है, तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग 100% चीजें हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। बट मुझे लगता है कि जब कुछ भी गलत होता है ना, उससे भी हमें कुछ सीखने को ही मिलता है ना। हम्म। तो मैं उससे सीखती हूँ और उसको नेक्स्ट टाइम और बेटर वे में करती हूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक 99% डेज हमें ऑर्डर रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दिन ऐसा होता है कि हमारे पास एक दो ही ऑर्डर रहते हैं कि ऑर्डर नहीं रहते हैं। तो उस दिन मैं अपने स्टाफ को बोलती हूँ, यार क्या यार हर्षिता, आज ऑर्डर नहीं है। आज पता है हम कितने सारे पेंडिंग काम हो गए हमारे, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। कितने सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी इतनी सारी क्वेरीज है, तो हम वो हैंडल करेंगे। तो हम उस चीज को बहुत पॉजिटिव लेके चलते हैं, और वो लोग भी बोलते हैं अच्छा भाभी खुश हो रही है, ऑर्डर्स नहीं फिर भी खुश हो रही है। तो मेरे को लगता है कि सब चीजों में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसमें पॉजिटिव देखना चाहिए हमेशा। हाँ, तो मतलब नेगेटिव आउटकम्स के अंदर भी पॉजिटिविटी देखने से हमारी लाइफ के सॉल्यूशंस होते हैं, एंड सच में ये बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। थैंक यू, आपने इसको शेयर किया। ठीक है, तो आज अब पर्सनली अब आपके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एक तो मुझे पता है। मेरे पहले आप बताओ, आपको क्या पता है? मुझे लगता है कि प्रियंका, जितना मैं जान पाई हूँ प्रियंका को, कि प्रियंका हर चीज की को एज ए ना सीखने के लिए जैसा लेती है ना, लर्नर है, शी इज अ वेरी गुड लर्नर। किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीखते हो एंड उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, एंड इससे क्या होता है ना, हम लाइफ टाइम के लर्नर बन जाते हैं एंड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें लाइफ में मिलती है। तो ये तो मुझे आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी लगती है। अब आपको क्या लगता है आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कितनी है? हाँ, ये भी क्वालिटी है, बट इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मैं रोज सुबह कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सीखूं। और एक क्वालिटी मुझे मेरे अंदर लगती है, इम्पैथी इज वन ऑफ माय बेस्ट क्वालिटी, कि मैं लोगों के ना दर्द को बहुत इजीली समझ लेती हूँ। जब मेरे किसी भी क्लाइंट से बात होती है ना, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को बहुत इजीली समझ लेती हूँ और उसको उस पे वो लग जाती हूँ कि मुझे इसकी प्रॉब्लम तो सही करके देनी है। इसकी वजह से ना मैं लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ, और लोग मेरे पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर पाते हैं। ये भी मेरी बहुत अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ है। और मेरी फैमिली जो मेरा सपोर्ट करती है, अनकंडीशनल सपोर्ट, वो भी मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। हाँ, तो कनेक्शंस आपकी पावर है कि आप कनेक्शंस बनाती हैं एंड कनेक्शन से के साथ ही काम करती हैं। हाँ, तो कनेक्शन के कनेक्शन साथ। कनेक्शन में कभी भी खुद के फायदे के लिए मैंने आज तक नहीं बनाया। बट मैं बस, मेरे को लगता है कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, बस उनका भला हो जाए कैसे भी। बस ये यस, सोच के मैं कनेक्ट करती हूँ काम, और कनेक्शन अपने आप बन जाता है। कनेक्शन इज वेरी प्योर फॉर्म। कॉन्टेक्ट्स होते हैं जब हम काम के लिए किसी से बात करते हैं या मिलना जुलना चाहते हैं, बट अगर आप बाई हार्ट किसी से कनेक्ट होते हैं तो वो कनेक्शन प्योर होते हैं और वो डिपेंड नहीं करते कि आपका बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है ना? वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो मुझे है आपके बिल्कुल। साथ। ठीक है, तो आपकी लाइफ का एक ऐसा कौन सा लेसन है या कौन सी ऐसी लर्निंग है जो आप चाहते हो कि हर वुमन को सीखना चाहिए? मैं ये बोलूंगी कि कोई भी टाइम है ना, ये ऐसा नहीं होता कि अब करेक्ट टाइम आएगा तब आपको काम करना है। मैं पहले थोड़ी ऐसी ही थी कि ये बेस्ट टाइम होगा तब मैं स्टार्ट करूंगी। और एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हम जो लेडीज होते हैं ना, हम दूसरी चीजों को बहुत प्रायोरिटी दे देते हैं। मेरा पहले ऐसा था कि अच्छा घर पे गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है मैं 2 दिन काम नहीं करूंगी मम्मी, ठीक है। अभी मुझे पीहर जाना है तो मैं ठीक है 1 महीने वर्क बंद कर देती हूँ। अब मुझे ये समझ आ गया कि जब मैं चीजों को प्रायोरिटी दूंगी तो वो चीज मुझे प्रायोरिटी देगी।
तो मैं लेडीज लोगों को सबको यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंट रहो रोज, मतलब आप कितने भी थके हुए हो कुछ भी हो, जैसे स्किन केयर और हेयर केयर के लिए मैं बोलती हूँ, वैसे ही आपको आपके वर्क के लिए भी इतना ही कंसिस्टेंट होना है। रोज करना है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अच्छा करना है आपके वर्क के साथ, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए एंड अपने ड्रीम्स को परस्यू करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है, जो जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, बट अपने आप को हाँ। हमेशा एक मोटिवेशन देना चाहिए कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर आप काम कर पाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं, तो अभी आपको लगता है कि आपने बहुत ग्रो किया, 10 साल आपको वैदिक ब्यूटी के साथ काम करते हुए हो गया है, उससे पहले भी आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप अभी अपने से छोटी प्रियंका से अगर आप मिले, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? है ना, अपने यंगर वर्जन से अगर आप मिले तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं जब छोटी थी ना तो पता है मैं बहुत ज्वाइंट फैमिली में थी, और है ना पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी क्योंकि रोज फंक्शंस होते थे और इन सब में लगी रहती थी 8 तक। तो उस टाइम पे ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था क्योंकि स्टडी में अच्छी नहीं थी। तो टीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत डांट भी देते थे या बच्चों के साथ भी, मतलब। तो अब मैं उस प्रियंका को ये बोलूंगी कि यार तू बहुत अच्छा करने वाली है आगे, तेरे को नहीं पता, इससे बहुत खुश रहे और बहुत कॉन्फिडेंट रहे हमेशा। तो मैं उसे यही ये बोलूंगी। उसके अंदर आप और कॉन्फिडेंस जगाना चाहेंगी, है ना? और आपका जो अभी प्रेजेंट वर्जन है वो आप पे प्राउड फील कर रहा है, इसीलिए आप ऐसा सोच पा रही हैं। ठीक है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अब हम बात करते हैं कि जो भी वुमन अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है ना, तो उनको आप क्या, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, घर कैसे हैंडल करेंगे या हमारा काम कैसे हैंडल करेंगे, उनको ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो वो कॉन्फिडेंस वो कैसे बूस्ट कर सकती है अपना, या अपने सपनों पे कैसे बिलीव कर सकती है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा? जैसे आज प्रियंका का वैदिक ब्यूटी एग्जीक्यूट हो गया है, उनका अपना ड्रीम कैसे एग्जीक्यूट होगा? एक तो हम इतने लकी हैं कि अभी सोशल मीडिया है तो लेडीज के लिए बिजनेस करना इतना इजी हो गया है, क्योंकि वो बहुत इजीली अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मतलब हाँ। इतने चीजें हैं किचन की, इतनी चीजें जिससे आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो एक तो आपको जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको दिन ऐसा लगे बहुत बड़ा है। 2 घंटा स्टार्टिंग का आपके लिए खुद होना चाहिए जिसमें आप पूरे दिन की प्लानिंग कर सको कि आपको आगे करना क्या है। बिकॉज जब अपन लेट होते हैं ना उसके बाद हमें सिर्फ घर के काम दिखते हैं, हमारा ड्रीम साइड में हो जाता है। बट अगर आप लाइफ में सच में सीरियस हो ना, तो आप सुबह उठ के खुद को टाइम दो और सोचो सीरियसली कि नहीं मुझे करना ही है। और फिर घर के काम तो पता है मिनटों में हो जाते हैं, लगता है ये तो जादू की छड़ी घुमाया और हो गया, क्योंकि हमें बड़ा गोल दिख रहा होता है एक, कि हमें करना है वो हमारे लिए और ज्यादा बड़ा गोल है। घर के काम और ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं छोड़ना है। बट साथ में हमारे पास अगर कोई गोल है तो उसके लिए मोटिवेटेड रहना है हमेशा। तो काम कैसे होता जाएगा ना हमें पता ही नहीं चलेगा। बस चीजों को प्लानिंग के साथ करना है, और ये कभी नहीं सोचना है कि दुनिया क्या सोचेगी। बिकॉज आप अच्छा करोगे तो भी दुनिया कुछ नहीं सोचेगी, पता नहीं। आप बुरा करोगे तो मे भी शायद दुनिया सोचे, बट अच्छा तो करना ही है आपको। नहीं, मुझे सच में इस चीज से बहुत रिलेट फील हो रहा है। और एक स्टोरी है जो मैं जरूर आपको भी बोलना चाहूंगी, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो उनको भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत है ना एक पर्पस से होती है। तो बचपन में मैंने स्टोरी सुनी थी कि एक फादर और उसकी बेटी समुद्र के किनारे टहल रहे थे, और लहरों के साथ क्या हो रहा था, बहुत सारी फिशेस बाहर आ रही थी। तो वो बच्ची क्या कर रही थी कि वो मछली को पकड़ रही थी और पानी में डाल रही थी, मछली को पकड़ रही थी, पानी में डाल रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि क्यों मैं इनको बचा लूं। तो फादर ने देखा कि यार कितनी इनोसेंट है मेरी बच्ची, और फादर ने बोला कि आप ऐसा करके कितने लोगों को बचा लोगी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, है ना, कि इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसके बाद है ना, बच्ची ने जो आंसर किया ना वो मुझे बहुत छुआ, और मुझे लगता है वो हम सबके सोल पर्पस से एसोसिएटेड है। कि बच्ची ने बोला इससे पापा उस एक मछली को फर्क पड़ता है जिसको मैंने बचाया है ना, ये बिल्कुल ट्रुथ है। मैं भी जब अपना जर्नी पे चलती हूँ या अपना काम करती हूँ तो ये चीज मेरे माइंड में जरूर होती है, क्योंकि कभी कभी जब कम लोग कांटेक्ट करते हैं या कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या फर्क पड़ रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे सच में फर्क भी पड़ रहा है क्या? बट सच में फर्क पड़ता है, और कोई भी एक पर्सन भी अगर हमें देख के इंस्पायर होता है तो हमारा पर्पस पूरा होता है, तो हमें इस जर्नी पे चलना चाहिए, है ना?
वेरी नाइस। तो बिल्कुल। अब थोड़ा सा रैपिड फायर करें। ये कैमरा का एंगल चेंज हो गया है, इसको सही कर लो, पहले वाला ही कर लो। हाँ, नाइस, राइट राइट, ठीक है। तो रैपिड फायर करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस रेडी करे हैं मैंने आपके लिए। एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए, ओनली वन वर्ड। हैप्पीएस्ट सोल। हाँ, ये बनेगा। सक्सेस का क्या मतलब है? हैप्पीनेस। फॉर मी हैप्पीनेस। इट्स हैप्पीनेस। यस। आपका फेवरेट अफर्मेशन क्या है, जो आप अपने आप को बार बार बोलते रहते हो? फेवरेट, आई कैन डू दिस, आई एम इनफ, आपका फेवरेट क्या है? एक तो मैं थोड़े टाइम से, कुछ सालों से ये बोल रही हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति ही मेरा स्वभाव है, क्योंकि ये हाँ, अफर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मुझे अब ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। दिस इज ऑल्सो माई अफर्मेशन। मॉर्निंग रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा आपका क्या है? प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड। राइट। एक बुक जिसने आपकी जिंदगी बदली। बुक एक्चुअली एक नहीं दो है। एक तो मैजिकल बुक जो मैं अभी आपकी रीड कर रही हूँ, मतलब जब आपका सेशन चलता है तो मैं वो सुनती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो उसमें मनी एनर्जी के बारे में पढ़ा मैंने, रिलेशनशिप के बारे में और हेल्थ के बारे में पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। और एक बुक है आफ्टर इंटरवल, के आर है, मेरी कोच है। उसका है हु मेड द रूल। हाँ, तो वो, मैंने भी पढ़ी है वो बुक, अच्छी हाँ, बुक है। हु मेड द रूल वो बुक भी मुझे, एक्चुअली उसका जो टाइटल है ना, यही बहुत अच्छा है। तो हाँ, ये मुझे टाइटल। बहुत मोटिवेट करती है। सही बात है, तो हमें अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाने चाहिए। ठीक है ना। और हाँ, मैजिक बुक रोंडा बर्न की, तो उसके बारे में तो जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। एंड मुझे भी बिल्कुल। इस बुक ने बहुत हेल्प करा है, एंड मुझे अब ऐसा लगता है कि हम इस बुक को जितने लोगों तक पहुंचा सके हमें पहुंचाना चाहिए। ये बिगेस्ट ग्रैटिट्यूड है इस बुक का, जो हमें सही तरीके से ग्रैटिट्यूड करना सिखा रही है। नाइस। तो ग्रैटिट्यूड आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन यही है। अच्छा। ग्रैटिट्यूड आपके लिए क्या है? ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग फॉर मी। इट कीप्स मी ग्राउंडेड। मुझे ऐसा फील होता है कि भगवान को थैंक यू बोल के कि भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तो बस उसे थैंक यू ही बोल रही हूँ। या मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे लिए दिन भर कितना कुछ करते हैं और मैं बस उनको थैंक्स ही कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ग्रेटिट्यूड करने का बहुत पॉजिटिव फील होता है हमेशा। वेरी नाइस। अच्छा, तो अब हम जैसे सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, हमने बहुत सारी चीजों को समझा, हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, हमने आपके सेटबैक्स के बारे में जाना, हमने आपकी चैलेंजेस के बारे में भी जाना। ठीक है। बट मैं आज आपको एक मोटिवेशन की जैसे देख रही हूँ कि काफी सारी लेडीज जो अपने घर से काम करना चाहती हैं या जो अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती हैं, वो आपको देख के जरूर मोटिवेट हो रही होंगी कि जैसा प्रियंका जी ने किया है वैसा हम भी करें, है ना। तो आपको अगर भगवान ये माध्यम बनाते हैं ना, हमने इसका नाम डिवाइन सफर इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस माध्यम की भूमिका निभाऊं और जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो भी इस माध्यम की भूमिका निभाए। तो अगर भगवान आपको एक पावर दें कि आपके थ्रू कुछ स्प्रेड करना चाहते हैं, कुछ अच्छा फैलाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ शुरुआत करो ना, तो उसमें दूसरों की भलाई छुपी हुई हो। लाइक आप कुछ बिजनेस भी कर रहे हो ना, आप अर्न करने के लिए, लेकिन उससे किसी का बुरा कभी ना हो, हमेशा अच्छा हो। तो उसके बाद आप ऐसे मुकाम पे अपने आप पहुंचोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज डिवाइन आपके साथ होगा हमेशा। इसीलिए आप कुछ भी कर्म करो, उसमें दूसरों की अच्छाई छुपी हुई होनी चाहिए। बस मैं यही बोलूंगी, कुछ भी माइंड, मतलब अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कुछ भी किया है, तो उसके पीछे का गोल क्या होना चाहिए कि किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, किसी को हेल्प मिल रही हो। तो इस सोच के साथ अगर आप काम करोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। यस। एंड वन मोर थिंग कि हम जब लाइफ में आगे चलते हैं या अपनी किसी भी जर्नी पे चलते हैं, तो कोई ना कोई हमारी मदद कर रहा होता है ना। हम अकेले ये कोई भी मकाम पे नहीं पहुंच सकते या किसी बिल्कुल भी सपने बिल्कुल। को पूरा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है सबको साथ लेके चलने में जो मजा है ना, वो अकेले अवार्ड अकेले लेने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जब स्टेज पे साथ में हमारे सबको ही होंगे तो अलग ही फील आता है। हाँ, तो आपकी जर्नी में वो कौन से पिलर्स है जिनको आप थैंक यू करना चाहेंगी? सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। उसके बाद मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर इन लॉज, और जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन दोनों को सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन वो लोग पता नहीं अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है उनका कि तू कुछ कर रही है, हम पीछे हैं, करो हम देख लेंगे।
जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं, उनका भी अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है। उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर, जिसकी वजह से ये ब्रांड है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। वेरी नाइस। तो They हमने all are हाँ, यस यस, बोलो, आप बोलो। दे ऑल आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एक्चुअली। हाँ। और जो हाँ मेरी वैदिक ब्यूटी की टीम है, जो घर के जैसे मेरे साथ रहती है, घर के जैसे काम करती है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। वेरी नाइस। तो ग्रैटिट्यूड की पावर को आप फुल यूटिलाइज कर रही हैं एंड अपने आप को सक्सेसफुल बना रही हैं, एंड उसके साथ साथ में अपने आप को ग्राउंडेड भी रख रही है ना। ये डिवाइन सफर का बहुत बड़ा एक कहते हैं ना रोल प्ले है कि अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं, अपने सपनों पे विश्वास भी कर रहे हैं और ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ सजेशन देना चाहती हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ अहेड कर सकें, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ और ग्राउंडनेस के साथ, क्योंकि ये ग्राउंडनेस हमें नहीं छोड़नी है कभी भी लाइफ में। मुझे भी अपनी जर्नी से यही समझ में आया है कि जितना हम ग्राउंडेड होके डाउन टू अर्थ रहकर अपना काम कर पाएंगे, उतना ही सोल सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा। तो उस सोल सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? एक तो मैं ये बोलूंगी कि जो हमारा एक तो नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। और जो हमने बचपन से सीखा है ना, जो हमारा मूल चीज है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। है ना, ग्राउंडेड मीन्स कि जहां से हम आए हैं, अभी जो हमारा चीजें हैं, रिचुअल्स है, ये सब है, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये किया। हमेशा ये हम्म। सोचना चाहिए कि हम कोई है जो हमसे ये सब करवा रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि कभी मैं नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर, वो जो अहंकार बोलते हैं ना, वो नहीं आना हाँ। चाहिए। फिर चीजें आराम से हो जाती है। वेरी नाइस। आपके साथ सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ हम हमारे आज के पॉडकास्ट का अंत करते हैं। एंड मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप दोबारा फिर आए इस डिवाइन सफर में, अपनी नई मैनिफेस्टेशन स्टोरीज सुनाएं, अपने नए सक्सेस बताएं, और वो सारी टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करें जिससे प्रियंका प्रियंका मित्तल बनती है वैदिक ब्यूटी की ऑनर। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच हमारे डिवाइन सफर के पहले एपिसोड की गेस्ट बनने के लिए। दिल से ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर थैंक हैविंग मी हियर। you। All my pleasure, all my pleasure। Thank you so much। चलो।